वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रियल शिक्षा। दोस्तों, आज कार्बन एंड कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम क्लासिफिकेशन देख चुके थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड देख चुके थे और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देख चुके थे। अब आज से हम बात करेंगे, कार्बन के बारे में भी जान चुके थे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बॉन्डिंग। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है। हाँ, काहे बनाता है भाई? हमने एक बात कर ली कैटिनेशन की। कार्बन कार्बन का खुद से जुड़ना, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन 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 एटम कॉल्ड कैटिनेशन। माने कार्बन कार्बन आपस में जुड़ रहा है। जब जुड़ रहा है तो क्या बनाएगा? बॉन्ड। बॉन्ड की मदद से जुड़ेगा ना। किसकी मदद से जुड़ेगा? बॉन्ड की मदद से। माने कार्बन क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। वो बॉन्ड कैसा होता है? वो बॉन्ड कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर। पहले चीज तो इलेक्ट्रॉन देखो, तीन चीज होती है। पहला इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन चीज होती है। शेयर या ट्रांसफर कौन होता है पता है? देन लेन किसका होता है? इसका होता है। देन लेन किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देन लेन में भाग नहीं लेते, ठीक है। देन लेन में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। यही सबसे महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री में, यही इसे खेला है पूरा। यही कौन लेता है देन लेन में भाग? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर होता है। शेयर मतलब नहीं समझ पाए आप लोग ना? पहले शेयर का मतलब समझ लीजिए आप लोग। जैसे एक कंपाउंड है हमारा CH4। एक कंपाउंड है हमारा क्या? CH4। कार्बन, कार्बन के पास, कार्बन क्या बताया? टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट। या हम कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,4। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। वैलेंसी कितनी? 4। वैलेंसी कितनी? 4। जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड। जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड। ये समझ में आया? किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होगी वो कितना क्या करेगा? उतना ही बॉन्ड बनाएगा। माने कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, माने जितने बॉन्ड, हाँ, और जितनी वैलेंसी उतने इलेक्ट्रॉन। ये भी जानो क्या? जितने वैलेंसी उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, या जितने बॉन्ड उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। माने कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हम ये क्या कर दिए? यहाँ रख दिए भाई। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब बगल में हाइड्रोजन आया। कौन आया? हाइड्रोजन। यहाँ एक हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करे? भैया आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, मैं स्टेबल हो जाऊं। कोई स्टेबल कब होगा? कोई अपना परिवार कब बना लेगा? जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहेगा भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कार्बन कहेगा मैं क्यों दूं? मैं 4 में हाफ फील्ड हूं, मैं सही हूं, मैं क्यों दूं तुम्हें इलेक्ट्रॉन? कहेगा भैया दे दीजिए, प्लीज भैया दे दीजिए। कहेगा नहीं दूंगा। अब फिर हाइड्रोजन कहेगा अच्छा नहीं दे रहे, शेयर ही कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? शेयर कर लीजिए। कहेगा भैया ठीक है मैं शेयर कर ले रहा हूं आपसे। क्या कहेगा? कार्बन क्या कहेगा? मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूं। यहां से कार्बन क्या कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। फिर जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो ये वाला इधर एक हाइड्रोजन लगा है। कहे भैया आप मेरा वाला भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए। कहे चलो ठीक है शेयर कर ले रहे। शेयर करने में क्या? शेयर माने जैसे 2 लोग हैं, एक एक किताब से हम भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहा है, वही शेयर माने होता है। माने आपस में मिल बांट कर। ये इलेक्ट्रॉन जो इसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन काम कर लेगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन काम कर लेगा। यही क्या होता है? शेयर होता है। इधर भी माने कार्बन का एक बॉन्ड इधर था ना, अब इधर हाइड्रोजन था, इधर क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या कर लिए? शेयर कर लिए। अब यहाँ भी क्या कर लिए? यहाँ भी क्या कर लिए? शेयर कर लिए। अब शेयर करने से कार्बन क्या फायदा हुआ? कार्बन के ये फायदा हुआ, कार्बन अब अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिए। देख लो 2 2 4 2 6 2 8।
माने अगर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, शेयरिंग हो, तो वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, शेयरिंग हो, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये समझ में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, बॉन्ड किस तरीके से दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। बॉन्ड किस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। अब आगे थोड़ा चल रहे हैं। अब आगे और होगा, आगे चल रहे बॉन्डिंग हो गई। अब बॉन्डिंग दो होती है, पहला होता है सिग्मा बॉन्ड। पहला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड। क्या होता है, पाई बॉन्ड। ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हायर क्लास में देखा जाएगा। अब इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ रहे हैं। बॉन्डिंग की बात हो गई। अब एलोट्रॉप्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एलोट्रॉप्स। व्हाट इज एलोट्रॉप्स, किसी भी एक एलिमेंट का, एन एलिमेंट सो वेरियस फिजिकल स्टेट, किसी एलिमेंट द्वारा डिफरेंट फिजिकल स्टेट दर्शाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन है, कार्बन कई फिजिकल स्टेट दिखाता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ले रहे हैं। क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला क्या है, डायमंड। पहला क्या है, डायमंड। कोई एलोट्रॉप्स माने नहीं समझ पाए, कोई एक एलिमेंट है वो अलग अलग फिजिकल स्टेट दिखाए, वही क्या कहलाता है, एलोट्रॉप्स कहलाता है। कोई एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट दिखाए उसे क्या कहा जाता है, एक ही समय पर वो क्या कहलाएगा, एलोट्रॉप्स कहलाएगा। कार्बन कितने एलोट्रॉप्स, 3 एलोट्रॉप्स। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, दूसरा क्या, ग्रेफाइट। और तीसरा क्या, बकमिनिस्टर फुलरेंस। तीसरा क्या, बकमिनिस्टर फुलरेंस। तीसरा क्या है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बकमिनिस्टर फुलरेंस। डायमंड का कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरेंस। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसको डिस्कस करें, डायमंड को। किसको डिस्कस करें, डायमंड को। डायमंड होता क्या है, हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन, ठीक है, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन। अभी तक जितने सबस्टेंस खोजे गए हैं सबसे हार्डेस्ट यही है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। शाइनी एंड ट्रांसपेरेंट, शाइनी एंड ट्रांसपेरेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट। अब आप पूछेंगे मैं ये सब क्या लिख दिया, मैं सब समझा रहा हूँ क्या लिखा हूँ। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस। अभी तक जितने सबस्टेंस जान रहे हैं हम, जितने सबस्टेंस को अभी तक जान रहे हैं उसमें सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या है, डायमंड। सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या है, डायमंड है, ठीक है, समझ में आई बात। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होती है। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और तीसरी बात ये शाइनी एंड ट्रांसपेरेंट, और बहुत चमकीला होता है। क्या होता है, बहुत चमकीला होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने ऐसी चीज जिसके हम आर पार देख सके। ट्रांसपेरेंट माने कोई ऐसी चीज जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सके। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, इसका मतलब क्या, इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है माने हम बहुत ज्यादा चमक होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चमक होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अच्छा, हार्ड होने के कारण अभी यूजेस जान लो। हाँ, अब इसका पहले स्ट्रक्चर जान लो कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जैसे एक कार्बन है, यहाँ मान लिए यहाँ कार्बन है ना, ये जो काला काला ये क्या है, कार्बन है। कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड।
एक ऊपर बनाया, एक यह इधर बनाया, एक इधर बनाया। हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, जो बॉन्डिंग में बता रहा था। बॉन्डिंग में जैसे एक कार्बन है वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग होती है। इस तरीके से कार्बन की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। एंगल कितना होता है पता है, इधर जो ये एंगल है कितना होता है पता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट इसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, याद रखना। एक कार्बन है, 4 बॉन्ड अपना बना लिए भाई, बना लिया ना। अब हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी जान रहे हैं। ये जो बॉन्ड बनाया यहाँ भी क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। क्या आएगा, कार्बन आएगा। क्या आ गया, कार्बन आ गया। फिर कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक इधर एक इधर एक इधर एक ऊपर, 4 बॉन्ड हो गया ना। इधर भी कार्बन लटका रहेगा। ठीक है, इधर भी। अब यहाँ भी 4 बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4, इधर भी इधर भी इधर भी। फिर से इधर से 1 2 4 इधर 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 इधर, फिर से यहाँ से इधर 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 इधर। इसी प्रकार से ये लटकता चला जाएगा। कुछ इस तरीके से डायमंड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया, डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार होता है। अब इसमें आप एक को फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। समझ में आया, फ्री इलेक्ट्रॉन कारण ही कोई भी चीज क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और ये हार्ड होता है। हार्ड होने के कारण इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कटिंग में। क्या, ग्लास को काटने में, कटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कटर के रूप में। किसके रूप में, कटर के रूप में। समझ में आई बात। और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस और ट्रांसपेरेंट होने के नाते इसका आर्नामेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आर्नामेंट बनाया जाता है। बस यही 2 यूज है। ये यूज हो गया। इसका इस्तेमाल ग्लास वगैरह काटने में, आंख वगैरह का ऑपरेशन करने में डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड देखो एकदम छोटा सा नोक पर लगा रहता है, वो भी प्योर डायमंड नहीं रहता जो इतना बढ़िया काम करता है। ठीक है, ये आज तक बात समझ में आई। अब आगे चल रहे हैं, हम ग्रेफाइट पा जाते हैं। किस पे आते हैं, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को देख लेते हैं एक बार। ये भी क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है। ये क्या होता है, कार्बन के एक एलोट्रॉप्स है। ये ब्लैकिश कलर होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर होता है। स्लीपरी इन टच, इन टच, थोड़ा फिसलता भी है। ठीक है, स्लीपरी कहो या सोपी कहो, सोपी लिख दूंगा ज्यादा सही पड़ेगा। जैसे साबुन छूने के बाद पानी लगा रहता है, फिसलता है ना, वैसे ये ग्रेफाइट को छुएंगे ये भी फिसलेगा। ग्रेफाइट का भी बहुत बढ़िया मैं दिखा रहा हूँ, ग्रेफाइट कहाँ कैसा होता है। अभी आप लोग समझ जाएंगे ग्रेफाइट मतलब क्या है। ठीक है, सोपी इन टच। और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, सॉफ्ट होता है। और इसके बाद क्या, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। और एक बात, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ये कंडक्ट करता है भाई। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ये कंडक्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखिए ये क्या होता है, ब्लैक। आप पेंसिल देखे हैं, पेंसिल के अंदर एक लगा रहता है ना, पेंसिल के अंदर एक जिससे लिखा जाता है, कहते हैं नोक ना, वो वही क्या है, पूरा देखेंगे पूरा ब्लैक कलर का होता है ना। पर पहली बात ये किसका, देखिए यहाँ पेंसिल है मेरे पास, पेंसिल है नहीं, ये जो ये नोक दिख रही है, ये वाली नोक, ये वाली नोक जो दिख रही है ना, यही क्या है, ग्रेफाइट है। यही क्या है, ग्रेफाइट है। ये क्या है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के बारे में, और किस कलर का होता है, ब्लैक होता है। अब इसको छुएंगे ना, थोड़ा स्लीपरी होता है या सोपी इन टच होता है, तोड़ेंगे टूट भी जाता है, सॉफ्ट होता है। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ये कंडक्ट करता है। अब देख लेते हैं भाई और हल्का सा इसके बारे में।
इसका स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। इसमें एक बॉन्ड क्या रहता है, कार्बन का खाली रहता है। कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मानिए कि शेप होता है लेयर, लेयर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, किस फॉर्म में आता है, ये प्लेट या लेयर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कार्बन है, एक कार्बन कितने बॉन्ड से, एक दो तीन बॉन्ड अटैच है। कितने बॉन्ड अटैच है, एक कार्बन 3 बॉन्ड अटैच है। बस देख रहे हो यहाँ, बस एक कार्बन कितने बॉन्ड अटैच है, 3 बॉन्ड अटैच है। माने इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए 100 कार्बन के ग्रेफाइट स्ट्रक्चर पर एक ग्रेफाइट बना है, तो हमारे 100 फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कारण क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एक बॉन्ड क्या होता है, फ्री होता है। एक बॉन्ड अगर फ्री हुआ तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जितने कार्बन का ग्रेफाइट बना होगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बात समझ में आई यहाँ तक, हाँ आई होगी भैया। ठीक है, और इसके अंदर फोर्स कौन सा लगता है, वीक वांडरवाल फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, वांडरवाल फोर्स लगता है। वांडरवाल फोर्स कारण ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। वांडरवाल फोर्स कारण ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, ल्यूब्रिकेंट माने मोबिल वगैरह देखा ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का। ये सब बाकी इसके यूजेस हैं। अब तीसरा क्या हो जाता है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। तीसरा क्या है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। तीसरा क्या है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर फुलरेंस। अब ये क्या होता है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। ये भी क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन से। ये फुटबॉल शेप होता है। क्या होता है, कैसे शेप होता है, फुटबॉल शेप होता है। इसका फार्मूला C60 होता है। क्या होता है, इसका फार्मूला C60 होता है। बस इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है। ये फुटबॉल शेप होता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C60 होता है, याद रखना C60 इसमें कुछ पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप होता है। किस शेप होता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। किस शेप के, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल इसमें शेप होते हैं। बाकी सब कुछ इसमें जानने लायक नहीं। इससे प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब आगे चल रहे हैं हम। ये एलोट्रॉप्स हो गया भाई। अब आगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे क्या है, हल्का सा हम देख लेते हैं आगे क्या परिणाम है। हाँ आगे देख लेते हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन। क्या देखते हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन।
कार्बन 0.02% हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और 0.03% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये 0.02% कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। और 0.03% कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। ये अकरेंस की बात हो गई। अब आगे बात चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन पर। कहाँ?